डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू बायो क्लासेस। जैसा आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे थे सिंपल लिपिड्स एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वन ऑफ द क्लास ऑफ सिंपल लिपिड्स, दैट इज फैट्स. The link of that video is in the description, and today we are going to discuss another class of simple lipids, that is the waxes. The video is very useful and very informative, so do watch till end. And if you are visiting my YouTube channel first time, then subscribe the channel and press the bell icon so that you will get all the notifications of my new videos. Now coming to the topic, what are these waxes? Waxes actually क्या होते हैं? जब एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड की कॉम्बिनेशन होती है एक लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ, तो वहाँ पे जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनता है उसको हम वैक्स कहते हैं. तो सिंपली दो व्हेन देयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड सच एज पामेटिक एसिड, सिटेरिक एसिड, आर्किडिक एसिड विद लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल सच एज मिरासाइल अल्कोहल, सिटाइल अल्कोहल, तो वहाँ पे जो वो प्रोडक्ट बनता है दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज द वैक्स. एंड दिस यू कैन सी ऑन दिस स्क्रीन पामेटिक एसिड जिसका फार्मूला है C15H31COOH. इसकी अगर कॉम्बिनेशन होती है एक लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक मीन अल्कोहल मीन्स हियर वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन is there C30H61 and with one hydroxyl group that is OH. This alcohol is called as miracyl alcohol. वहाँ पे जब रिएक्शन होती है इस पामेटिक एसिड और मिरासाइल अल्कोहल के साथ, तो वहाँ पे आप देखने की कोशिश कर लीजिए स्क्रीन पे यू आर गेटिंग C15H31, सॉरी इट इज़ नॉट 51, इट इज़ C15H31COO, C30H61 plus water molecule. This is triaconinyl palmitate, and this triaconinyl palmitate is a wax mainly found in the beeswax. And another example of that is palmitic acid. जब इसकी रिएक्शन होती है, जब ये कंबाइन होता है एक और लॉन्ग चेन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसको हम हेक्साकोसोनॉल कहते हैं, जिसका फार्मूला है C26H53OH, तो वहाँ पे जो आपको बनता है C15H31COO C26H53 plus water molecule. This is hexacosyl palmitate, and this hexacosyl palmitate is nothing that it is the wax. So next one about अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, जो प्लांट्स वैक्सेस सिक्रीट करते हैं वो वैक्सेस फॉर्म करते हैं एक waterproof coating on the plant organelle. So simply the plant waxes, the waxes which are secreted by the different plants form a waterproof coating on the plant organelles. तो ये waterproof coating plants के ऊपर बना देते हैं जहाँ जिन organelles पे होते हैं, और इस waterproof coating की वजह से या हम अदर वर्ड्स वी कैन से दिस waxes की वजह से reduces the ट्रांसपायरेशन इन लैंड प्लांट्स. तो लैंड प्लांट्स की जो लीव्स के ऊपर मेनली ये वैक्स होता है वाटरप्रूफ कोटिंग, तो इस वजह से इन लैंड प्लांट्स में ये रिड्यूस कर देता है ट्रांसपायरेशन. और साथ साथ में जो फ्लोटिंग लीव्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, लीव्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, उनमें ये वैक्सेस प्रिवेंट करते हैं विटिंग. Wetting is the ability of the liquid to spread over the solid surface. This spreading of water on the floating surfaces of the aquatic leaves is prevented by means of these waxes in case of the aquatic plants. Now in case of animals के cutaneous glands सिक्रीट करते हैं एक वैक्स जिसको हम कहते हैं लैनोलिन. दिस लैनोलिन एक प्रोटेक्टिव वाटर इंसॉल्युबल कोटिंग बना देता है ऑन द एनिमल hair and skin. So this lanolin is an animal
wax secreted by the cutaneous glands of animals and forms a protective water insoluble coating on hair and skin. In case of honeybees, honeybees के जो workers होते हैं, as you know that there are the three types of the individuals in the honeybees, workers, drones and queen. जो वर्कर्स होते हैं, जो भी काम बी हाइव में करना होता है वो वर्कर्स को करना होता है. इन वर्कर्स के एब्डोमिनल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं वैक्स, जिसको हम सिंपली कहते हैं बी वैक्स. एंड दिस बी वैक्स which is secreted by the abdominal glands of the workers, this wax is used by these workers to build the beehive. So beehive is built by the bee wax secreted by the abdominal glands of workers. Now this human beings की अगर हम बात करेंगे, the human beings के जो cutaneous glands present in the ear secrete one of the wax called as cerumen or ear wax. So the cutaneous glands present in the ears secrete a wax called as the cerumen or ear wax. This cerumen or ear wax helps us in lubricating the eardrum. So the eardrum is lubricated with the help of an wax called as cerumen or ear wax. Next one is that in case of the bacteria, there are the two bacteria, pathogenic bacteria. One is called as the Mycobacterium tuberculosis and another one is called as the Mycobacterium leprae. These two bacteria cause the two different diseases. One is called as the tuberculosis and another one is called as the leprosy. तो इन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ट्यूबरकुलोसिस होता है, माइकोबैक्टीरियम लिप्री की वजह से लिप्रोसी होती है. लेकिन ये किस वजह से होती है? ये एक सिक्रीट करते एक वैक्स, जिस वैक्स का नाम है वैक्स डी. दिस वैक्स डी कंट्रीब्यूट्स to the pathogenicity of these bacteria. So the pathogenic nature of these bacteria, that is Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium leprae, is mainly due to the wax called as the wax D. Now another waxes which are called as, that is the petroleum. पेट्रोलियम से हमें एक वैक्स निकलता है जिस वैक्स को हम कहते हैं पैराफिन वैक्स. This paraffin wax is used in case of cosmetics, polishes, making of candles and waxed papers. So these paraffin wax which is used in the cosmetics, polishes, making candles, waxed paper is obtained from the petroleum. Hope you might have enjoyed the video. If you have really enjoyed the video, do like, comment, subscribe and share the bio classes. Thank you. See you in the next class.